प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर घने जंगलों के बीच एक रात भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या के उपरांत विश्राम कर रहे थे। सर्द हवाएं पहाड़ियों पर तेजी से चल रही थी और पूरी प्रकृति शीत की चादर ओढ़े सो रही थी। ठंड इतनी थी कि हवा के स्पर्श से ही हड्डियां कांप जाए। माता पार्वती ने अपने हाथों से अपनी साड़ी लपेटते हुए कहा, हे नाथ, यह रात्रि बहुत लंबी और ठंडी है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे यह रात सुखपूर्वक कट जाए। कोई ज्ञान, भक्ति की या नीति की प्रेरणादायक कथा सुनाइए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जब मनुष्य ध्यान पूर्वक कथा सुनता है तो न केवल उसका समय कटता है अपितु उसका चित्त भी निर्मल हो जाता है। तो सुनो एक कथा जो तुम्हें भी आनंदित करेगी और हर मनुष्य को एक अमूल्य सीख देगी। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस वीर, न्यायप्रिय और अत्यंत करुणामयी राजा की 7 बेटियां थी। सब के सब सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, परंतु सबसे छोटी बेटी अमृता अपने चतुराई, व्यवहार और ज्ञान के कारण विशेष प्रिय थी। राजा की पत्नी रानी की मृत्यु तब हुई जब अमृता केवल 4 वर्ष की थी। राजा ने तब से अपनी 7 बेटियों का माता और पिता दोनों बनकर पालन किया। उसने उन्हें शिक्षा, शस्त्र विद्या, संगीत और नीति की शिक्षा दी। सब कुछ उत्तम चल रहा था। राजमहल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक वृद्ध विधवा स्त्री अपनी छोटी पोती के साथ रहती थी। वह स्त्री पहले राजा के महल में झाड़ू पोछा करती थी, परंतु वृद्धावस्था के कारण अब कार्य नहीं कर पाती थी। उसका नाम संध्या था। संध्या की झोपड़ी में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी। रोज वह महल के पास जाकर कुछ जलती हुई लकड़ियां मांग कर लाती थी, जिससे वह अपनी पोती को खाना पका सके। वह सदैव विनम्र स्वर में कहती, राजकुमारियों, बस थोड़ी सी आग दे दो, जिससे बच्ची को कुछ बना दूं। राजकुमारियां दया भाव से उसे रोज आग देती थी, पर छोटी राजकुमारी अमृता को यह बात खटकती थी। वह ठनक कर कहती, हर दिन आग मांगने आती हो, कभी अपनी लकड़ी लाने का सोच लिया होता। यह महल है, भिक्षा स्थान नहीं। बड़ी बहनें उसे समझाती, अमृता, वह स्त्री वृद्ध है, उसका कोई नहीं, उसकी पोती भी छोटी है। हमारे पास तो सब कुछ है, थोड़ा सा दया दिखाने में क्या जाता है। परंतु अमृता कठोर होती जा रही थी। वह रोज उस स्त्री को तिरस्कार से देखती और एक दिन तो उसने उस चूल्हे की जलती लकड़ी भी देने से मना कर दिया। संध्या चुपचाप लौट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और होठ मौन थे। उसकी पोती ने भूख में बिलखते हुए रात काटी। कुछ ही समय बाद राज्य में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। राजधानी में अचानक एक अनजान महामारी फैलने लगी। छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे, अनाज सड़ने लगा और मौसम भी समय बदलने लगा। राजा चिंतित हो गया। उसने अपने तांत्रिकों, वैद्यों और विद्वानों से परामर्श लिया, पर कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन नगर में एक वृद्ध तपस्वी आया। उसने कहा, इस राज्य में करुणा की अंगुरी बुझ गई है। जब तक जो दीन दुखियों की सेवा करता है उनका तिरस्कार नहीं होता, तब तक उस राज्य की समृद्धि बनी रहती है। और अब किसी की पीड़ा पर किसी को दया नहीं आती। जब तक कोई उस विधवा स्त्री से क्षमा नहीं मांगेगा, यह संकट नहीं टलेगा। राजा स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि संध्या नामक वृद्ध स्त्री महल के पास रहती है। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा, क्या तुम में से कोई संध्या को जानती है? सभी ने सिर झुकाया। अमृता रो पड़ी। पिताश्री, मैं ही थी जिसने उसे अपमानित किया। कई बार मैंने उसे चूल्हे की आग भी देने से मना किया था। राजा ने कठोर स्वर में कहा,
तुम्हारा यह व्यवहार नीति और धर्म में दोनों के विपरीत था। अब जो हुआ उसका प्रायश्चित करो। राजा स्वयं अमृता को लेकर संध्या की झोपड़ी तक गया। अमृता ने अपने घुटनों के बल बैठकर संध्या के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, माताजी, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करें। संध्या ने कांपते हाथों से अमृता के सिर पर हाथ रखा। बेटी अग्नि बांटने से कम नहीं होती, प्रेम बांटने से ही बढ़ता है। अमृता की आंखों से आंसू बहते रहे। उसी क्षण आकाश में मेघ घिर आए। एक सुखद वर्षा हुई और पूरा राज्य जैसे फिर से जीवन से भर गया। राजा ने संध्या को महल में स्थान दिया और उसे राज्य मात्र की उपाधि दी। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव बोले, देवी करुणा वह अग्नि है जो स्वयं जलती है और दूसरों को जीवन देती है। जो मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनेगा और दूसरों के प्रति दया का भाव रखेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, यह कथा तो सचमुच ही हृदय को छू लेने वाली थी। ऐसी कथाओं से ही समाज का कल्याण होता है।